क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट का हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में पूरे इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम हर दिन गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और अलग-अलग वेबसाइटों का उपयोग करते हैं और हमें लगता है कि यही पूरा इंटरनेट है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेट की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। इंटरनेट को आमतौर पर 3 भागों में समझा जाता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग और सामान्य वेबसाइटें। ये हिस्सा कुल इंटरनेट का लगभग 4% ही होता है और इसे आसानी से गूगल जैसे सर्च इंजन के माध्यम से खोजा जा सकता है। लेकिन इसके नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा होता है और इसमें वे सभी चीजें शामिल होती हैं जो सामान्य सर्च इंजन में दिखाई नहीं देती, जैसे सरकारी रिकॉर्ड, बैंकिंग सिस्टम, मेडिकल डेटा, विश्वविद्यालयों के रिसर्च डेटाबेस और निजी कंपनियों के सर्वर। डीप वेब का उपयोग पूरी तरह अवैध नहीं होता, बल्कि ये इंटरनेट का जरूरी और सुरक्षित हिस्सा होता है जहां संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन डीप वेब के नीचे एक और रहस्यमयी परत मौजूद होती है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद वेबसाइटों को सामान्य ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता और उन्हें देखने के लिए खास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए सबसे प्रसिद्ध टूल टॉर ब्राउज़र है, जिसका पूरा नाम दी अनियन रूटर है। टॉर नेटवर्क का निर्माण मूल रूप से सुरक्षित और गुप्त संचार के लिए किया गया था, ताकि इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की पहचान और लोकेशन को छिपाया जा सके। टॉर नेटवर्क अनियन रूटिंग नाम की तकनीक पर काम करता है, जिसमें इंटरनेट डेटा को कई परतों में एन्क्रिप्ट करके अलग-अलग सर्वरों के माध्यम से भेजा जाता है। जब कोई यूजर टॉर ब्राउज़र का उपयोग करके किसी वेबसाइट को खोलता है, तो उसका डेटा सीधे उस वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि पहले एंट्री नोड से गुजरता है, फिर मिडल रिले से होकर आगे बढ़ता है और अंत में एग्जिट नोड के माध्यम से उस वेबसाइट तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया के कारण यूजर की असली पहचान और लोकेशन को ट्रैक करना बहुत कठिन हो जाता है और यही कारण है कि डार्क वेब को अक्सर गुमनाम इंटरनेट भी कहा जाता है। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइटों के डोमेन आमतौर पर .onion होते हैं और ये वेबसाइटें सामान्य सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती। डार्क वेब के कुछ उपयोग पूरी तरह वैध भी होते हैं, जैसे पत्रकार और विसल ब्लोअर्स इसका उपयोग सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा करने के लिए करते हैं, खासकर उन देशों में जहां इंटरनेट पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा होती है और लोगों को खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ डार्क वेब का उपयोग कई अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण ये अक्सर चर्चा में रहता है। यहाँ ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की बिक्री, नकली पासपोर्ट और पहचान पत्र, चोरी किए गए डेटा की खरीद फरोख्त और हैकिंग सेवाएं जैसी कई चीजें देखने को मिलती हैं। डार्क वेब से जुड़े कई बड़े साइबर अपराध भी दुनिया में सामने आ चुके हैं। उदाहरण के लिए सिल्क रोड नाम का एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस डार्क वेब पर काफी प्रसिद्ध हुआ था, जहां ड्रग्स और अन्य अवैध चीजों की खरीद फरोख्त होती थी। इस वेबसाइट को रॉस उल्ब्रिcht नाम के व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन बाद में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान इसे बंद कर दिया और इसके संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह अल्फाबे नाम का एक और डार्क वेब मार्केटप्लेस था जो सिल्क रोड से भी बड़ा बन गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद इसे भी बंद कर दिया गया। डार्क वेब से जुड़े साइबर अपराधों में अक्सर रैंसमवेयर हमले भी शामिल होते हैं, जैसे WannaCry नाम का रैंसमवेयर हमला, जिसने दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया था और उनसे डेटा वापस पाने के लिए बिटकॉइन में फिरौती मांगी गई थी। डार्क वेब पर लेन देन के लिए आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है, जैसे बिटकॉइन, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन अपेक्षाकृत गुमनाम रहते हैं और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तरह सीधे किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े नहीं होते। हालांकि ये पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि कई बार जांच एजेंसियां ब्लॉकचेन ट्रैकिंग के माध्यम से अपराधियों तक पहुंच जाती हैं। डार्क वेब का उपयोग करना अपने आप में हमेशा अवैध नहीं होता, लेकिन इसमें कई बड़े जोखिम भी होते हैं। यहाँ साइबर अपराधियों का नेटवर्क मौजूद हो सकता है, नकली वेबसाइटें हो सकती हैं और कई बार उपयोगकर्ता अनजाने में खतरनाक कंटेंट या धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसी कारण कई देशों की साइबर सुरक्षा एजेंसियां डार्क वेब की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। भारत में भी CERT-IN, NIA और CBI जैसी एजेंसियां साइबर अपराधों की जांच करती हैं और डार्क वेब से जुड़े मामलों पर निगरानी रखती हैं।
इंटरनेट की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय जरूरी माने जाते हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाना। अंत में ये समझना जरूरी है कि डार्क वेब केवल अपराधों की दुनिया नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट का एक जटिल और छिपा हुआ हिस्सा है, जहां तकनीक, गोपनीयता, सुरक्षा और जोखिम सभी एक साथ मौजूद होते हैं। और इसलिए इंटरनेट का उपयोग करते समय जागरूक और सावधान रहना बेहद जरूरी है।